इस घग्गर ड्रेन की सफाई के लिए कितना बजट जो है वो सैंक्शन होता है? तो इस बार क्या आपको पता है कि आपके संज्ञान में है कि सफाई हुई है या नहीं हुई? मैं से दिखावा है, मोटरें चलानी थोड़ी है, लाइट चल रही है, मोटरें बंद पड़ी है, ये सब दिखावा है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार घग्गर ड्रेन के उस एंड पॉइंट पे जहां पे ये हिसार घग्गर ड्रेन जो है वो आगे घग्गर नदी में जाकर के मिलती है या घग्गर की सहायक नदियों में जाकर के मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इस हिसार घग्गर ड्रेन को यहाँ से तोड़ा जा रहा है। इसका तोड़ने का रीज़न क्या है कि यहाँ से पानी जो है इससे पहले तोड़ने से पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये पानी जो है वो सीधा जा कर के मिलता है, जो कि शेरावाली राजवाहा और एसजीसी जो है वो साउथ घग्गर कैनाल है, उनमें इस ड्रेन का पानी जो है वो जा कर के मिलता है। आप देखिएगा सामने जो है एक बड़ा सा पॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है और ये पॉन्ड जो है वो आधा फीट तक ही भरा हुआ है। तो ऐसे में ये पानी जो है वो पूरा यहाँ तक नहीं आ पा रहा था और ये ज़्यादा पानी जो है वो एसजीसी में यानी कि साउथ घग्गर कैनाल में जा कर के मिलता है, वहाँ चलता है। तो जो शेरावाली राजवाहा है वो जो है वो खाली का खाली रह जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे अल्टरनेट दिया गया था कि इन दोनों गेट को बंद करके, ये सामने देखिएगा तस्वीरों में कि ये दोनों गेट बंद करके इस हिसार घग्गर ड्रेन के यहाँ से पानी को जो है वो लिफ्ट करके अगर आगे जाने वाली दोनों नहरों में छोड़ा जाता है और बाकी बची हुई कमी जो है वो पीछे O2 से छोड़ करके अगर पूर्ति की जाती है तो दोनों नहरों में पानी जो है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन लिफ्ट करने का एक बार प्रोग्राम जो है वो बनाया गया था। यहाँ पे आप देखिएगा ये पंखे लगा करके, मोटर लगा करके, 3-3 4-4 मोटरें जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं। ये लगा करके पानी जो है वो शिफ्ट करने की बात जो है वो कही गई थी, लेकिन कल जब किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए तो 1 घंटा 2 घंटा जो है इन मोटरों को यहाँ पे चलाया गया था। उसके बाद ये मोटरें जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। ये गेट बंद कर दिया गया है जहाँ पे ये मोटर लगा रखी है। ये देखिएगा ये गेट बंद है, लेकिन दूसरी ओर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक मोटर जो है वो लगाई गई है। हालांकि इसके ऊपर से पॉलीथीन ही नहीं उतारा गया है, क्या पता इसको चलाया है या नहीं चलाया है, इसके ऊपर से पॉलीथीन ही नहीं उतरा है। लेकिन ये गेट जो है ये गेट अभी तक खुला है और यहाँ पे पानी जो है वो अच्छी मात्रा में आगे जा रहा है, लेकिन इतना पानी नहीं जा रहा कि जिससे कि ये दोनों नहरों में पानी की पूर्ति जो है वो हो जाए। तो ऐसे में ये दोनों नहरों का जो अल्टरनेट एक ये निकाला है कि ये JCB लगा करके, बड़ी पोकलैंड मशीन लगा करके यहाँ से इसको इसके मुहाने से थोड़ा पहले तोड़ करके, और यहाँ पे मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा, तो ये तोड़ करके वहाँ आगे जा करके जो है वो इसको शेरावाली राजवाहा के अंदर जो है वो मिलाया जा रहा है, ताकि इसका पानी जो है वो हिसार घग्गर ड्रेन का पानी शेरावाली राजवाहा अकेले को मिल सके और जो दूसरी है साउथ घग्गर कैनाल उसके अंदर जो है वो O2 हेड से जो पानी छोड़ा जाता है वो जो है वो नियमित रूप से चलाया जा सके। और यहाँ से ये जो गेट है इस नदी के, इस ड्रेन के, ये बंद कर दिए जाएंगे, जिससे कि सीधा पानी वहाँ से आगे शेरावाली राजवाहा को मिल जाएगा और बाकी बचा हुआ पानी जो है अगर कमी रहेगी तो वो जो है वो पीछे O2 से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये अल्टरनेट निकाला गया है। किसान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं। सर, क्या अल्टरनेट जो निकाला है उससे आप संतुष्ट हैं? वो तो पानी चलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, नहीं अभी जो अल्टरनेट जो निकाला है वो क्या लगता है आपको, संतुष्टि कहीं ना कहीं मिल जाएगी? मान तो कामयाब हुआ कौन नहीं होगा? नहीं, पानी तो उधर से आएगा तो ही चलेगा। हाँ। घग्गर से। अच्छा, इस पानी से पूर्ति होगी नहीं। अच्छा, होगी नहीं? नहीं। अच्छा, ये अकेली नहर में चलाने से भी पूर्ति नहीं होगी। ठीक है। अगर वहाँ से वो छोड़ेंगे तो इधर वो दबाव मारेगा। अगर यहाँ ना मारेगा तो आगे जहाँ से मुआना होगा, हाँ, ये होगा। दबाव तो होगा ही होगा। सही सोल्यूशन नहीं है ये। अच्छा, सही सोल्यूशन नहीं है। तो ये मोटरें जो यहाँ पे लगा रखी हैं ये भी बंद पड़ी है। टाइम टपाने वाली बात है ये। दिखावा है जी, ये दिखावा है, मोटरें चलानी थोड़ी है, लाइट चल रही है, मोटरें बंद पड़ी है, ये सब दिखावा है। जमींदारों को बस
दिखा दिया भी हाँ मोटरें ले आ दी, 10 मोटरें कर दी, फिट कर दी, और चलाता कोई भी नहीं है। नहीं तो किसान कल इकट्ठा हुए थे तब तो चलाई थी ना, आज दोबारा। गोली दी, प्लास्टिक वाली गोली वो दे दी, अच्छा। किसान चले गए, अच्छा, वो यही चक्कर और क्या। अब दोबारा से किसान यहाँ पे, आप इतने लोग आए हुए हो तो आपने मांग नहीं की कि इनको। हमने पूछा था मोटर क्यों बंद किया, हमने कहा ये बोलने भी एक्शन साहब ने करवा दी, अच्छा, उनसे पूछो जा करके। ठीक है, एक्शन साहब ने मोटर बंद करवा दी। बाबा जी की कहना चाहोगे, मोटर बंद करतियां? ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣ, ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? तो ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੱਟਾ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, हजे तो कोई मसला हल नहीं है। हाँ। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। ये जो जेसीबी लगाई हुई है, ये पोकलेन मशीन जो लगाई हुई है, मुझे लगता है कि इस मशीन को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मशीन जो लगाई गई है ये केवल और केवल समय की बर्बादी, इस किसान के खेत की बर्बादी, फसल की बर्बादी करने के लिए शायद ये लगाई गई होगी। इसको तोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे ये जितनी मोटरें जो लगाई गई थी, मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा, इस नहर में जितना पानी आता है, 4 पंप जो वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, और 4 पंप इस दूसरी तरफ लगा दिए जाते तो 8 पंपों से क्या केवल 750 क्यूसेक की क्षमता वाली नहर जो कि आधी चल रही है, वो पानी जो वो लिफ्ट करके यहाँ पे नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन अब न जाने क्या मन में आया होगा अधिकारी महोदय के कि यहाँ पे पंप जो लगे हुए हैं इनको बंद कर दिया, जेसीबी लगा दी, एक और खड्डा खुदवा के छोड़ दिया, तो क्या उससे ये पानी की पूर्ति हो जाएगी? 750 की कैपेसिटी उसकी है और 550 की कैपेसिटी उसकी है। 750 वाली कैपेसिटी वाली में अब देखिएगा पानी कितना चल रहा है। मुश्किल से 200 क्यूसिक पानी जो है वो भी नहीं होगा, शायद 200 से भी कम क्यूसिक पानी जो वो चल रहा है। तो ऐसे में कैसे ये 550 क्यूसिक पानी इस नहर से पूर्ति कर देंगे? अब अगर उसमें पीछे घग्गर से पानी छोड़ा जाएगा तो उसमें क्या दबाव नहीं बनेगा? क्या वो पानी जो है वो सीधा का सीधा चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ऐसे में अल्टरनेट इसका स्थायी समाधान यही है कि यहाँ से मोटरें जो है वो चला करके और इस पानी को लिफ्ट करके आगे छोड़ा जाए। यहाँ पे देखिएगा मोटर पंप जो है वो और आए हुए हैं, और आए पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन चलाना, इनको लगाने का समय जो है वो फुर्सत जो है वो शायद प्रशासन के पास नहीं है। चलिए अब यहाँ पे जय साहब को ढूंढते हैं, शायद जय साहब यहीं पे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए एसडीओ साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। एसडीओ साहब, किसानों ने जाम किया था, एक अल्टरनेट निकाला गया था, कहाँ तक उस अल्टरनेट पे आप विभाग पहुँच पाया है? विभाग लगभग कंप्लीट करने को है, इसको थोड़ी देर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 घंटे तक और पानी चल जाएगा इसके अंदर। जो ड्रेन का पानी है वो इसमें आउटफॉल हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो सर अगर बात करें तो जो ड्रेन का पानी है वो इस नहर में तो पहले से ही आके गिर रहा था, लेकिन ये अल्टरनेट निकालने की क्या जरूरत है? क्योंकि पहले ड्रेन का पानी इसमें आगे गिर रहा था, कॉमन पॉन्ड में आ रहा था। कॉमन पॉन्ड में आने की वजह से उसका जो एसजीसी हमारी दूसरी चैनल है उसका लेवल डाउन है, सारा पानी उसमें जा रहा था, और इसमें हम पानी दे नहीं पा रहे थे किसी भी तरीके से, और उसमें भी हम पानी पूरा नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हिसार घग्गर के ड्रेन ओपन थे। अब इसके बनने से इसके गेट बंद हो जाएंगे हिसार घग्गर के, इसके बनने से हम ऊपर से पानी छोड़ सकते हैं फिर पोटू हेड से। तो जहाँ पे ये आके यहाँ मिलेगा तो वहाँ पे वो बैक प्रेशर नहीं जाएगा उसका, जब आप इसमें पानी छोड़ोगे? हम घग्गर का पानी इसमें फुल नहीं छोड़ सकते, कुछ पानी ये आएगा, इसमें पानी मिक्स करेंगे इसका। हाँ, इसका लेवल हम इतना नहीं छोड़ेंगे कि बिल्कुल सारा पानी इसमें 700 क्यूसेक यहाँ से छोड़ दिया और 300 क्यूसेक यहाँ से, इतना नहीं आ सकता। अच्छा, इसके तो पानी ये पूरा पानी छोड़ोगे और उसमें से कम जितनी पूर्ति हाँ, रहेगी उतनी करोगे? हाँ, उतनी कोशिश ठीक है करेंगे। सर, अगर बात करें तो ये यहाँ से खुदवाई करने की क्या जरूरत है? पंप से या लिफ्ट करके नहीं उठाया पंप जाता? से इतना पानी लिफ्ट नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये पानी 350-400 क्यूसेक पानी है, इतना पानी लिफ्ट नहीं हो सकता। और पीछे भी हमने बहुत पंप लगा रखे हैं, अच्छा। हर जगह लिफ्टिंग चल रही है इसकी। पीछे मंगाला डायरेक्ट माइनर है, उसमें चल रहा है 100 क्यूसेक एस्केप। उससे पीछे गिगोरानी है, वहाँ भी लिफ्टिंग चली हुई है। उससे पहले कुतियाना डिस्ट्रीब्यूटरी है, वहाँ भी लिफ्टिंग चली हुई है।
फतेहाबाद में भी लिफ्टिंग चली हुई है, हिसार में भी लिफ्टिंग चली हुई है, तो इतना लिफ्टिंग तो इम्पॉसिबल ये है। कितना क्यूसिक पानी आप लिफ्ट कर रहे हो सर? लिफ्ट पाँच क्यूसी के पंप हैं हमारे, ठीक है, 3 पंप वीटी पंप लगे हुए हैं, 3 पंप टोटल अभी आपने जो बताया 2-3 नहरों का, उनमें कितना क्यूसिक पानी जो है वो लिफ्ट किया जा रहा है? लगभग 100 क्यूसिक तो मंगाड़ ट्रैक्ट में चल रहा है एस्केप के थ्रू, और 60-70 क्यूसिक के करीब गिगुरानी में लिफ्ट हो रहा है, और 30-35 क्यूसिक के आसपास कुतियाना में लिफ्ट हो रहा है। अच्छा। जहाँ जितना हम लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट कर रहे हैं। फतेहाबाद में भी आपने बताया हाँ, फतेहाबाद का तो फिर उन्हीं को पता होगा ना एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी वो उठा रहे हैं। हमें ये पता है कि 300-400 क्यूसिक पानी जो है वो लिफ्ट किया जा रहा है। हाँ लिफ्ट किया जा रहा तो है वो पीछे। 300-400 क्यूसिक यहाँ आ रहा है, तो यहाँ वाले पानी को लिफ्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है? फिर वहाँ पे हर जगह से रिसोर्स लगे हुए हैं ना, वो एक जगह नहीं लगे हुए। रिसोर्स यहाँ पे भी तो लग सकते हैं सर, बड़े बड़े अगर 2 पर में भी अगर लेके आए हैं यहाँ पे। अगर वो रिसोर्स उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ तो वहाँ लिफ्टिंग नहीं होगी फिर। नहीं, अब यहाँ पे जो सोर्स पड़े हुए हैं इनसे भी तो मेरे ख्याल में 300-350 क्यूसिक पानी उठाया जा सकता है। अगर ये नहीं उठ सकता। अच्छा, नहीं इतना उठ सकता, अगर इतना पानी उठ सकता तो हमें ये खोदने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो फिर प्रशासन और भी तो डिमांड कर सकता है कि हमें और ज़रूरत है, सरकार से और भी सामान मंगवा सकता है, मोटर पंप है। जितना भी हमसे बेस्ट रिसोर्स हो सकता है, जितना हमसे बेस्ट हो सकता है, जितना हम यहाँ से पानी उठा सकते हैं उतना हम यहाँ से उठाएंगे, उससे बियॉन्ड होगा वही इसमें चलाएंगे ना। जितना हमारे पास सामान है मतलब कि उतना उठाएंगे, मांग नहीं करेंगे। और सरकार से मांग, सरकार ने सारे रिसोर्स अपने डाले हुए हैं, हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रैक्टर में भी चलाए हुए हैं पीछे, हर जगह जो हमें बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स मिलते हैं हम वो लगा देते हैं। तो सर अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा और मांगने में क्या दिक्कत आती है? एक्स्ट्रा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, 3 पंप अभी लगे हुए हैं, 3 आपके सामने भी लोड गाड़ी खड़ी है, वह ये ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई कर दिया गया है, 2 ट्रांसफार्मर लगेंगे यहाँ पे और उनको चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी, 3 पंप और आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो स्पेस बचेगा, अगर उसके बाद स्पेस बचता है तो हम और ट्राई करेंगे पंपों की। अच्छा। लेकिन जितना पानी है इतना पानी पंपों से लिफ्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आधा पानी इधर कर दोगे, आधा पानी लिफ्ट नहीं करेंगे फिर, क्योंकि फिर लिफ्ट करने का फायदा क्या होगा तो फिर ये 3 पंप और मंगवाने की जरूरत ही क्या पड़ी सर? ये तब है ना जब ये जो इसका ड्रेन में पानी है, इसका पानी इस लेवल पे आ जाएगा कि वो पंपों से लिफ्ट हो सके, पंपों से लिफ्ट हो सके, फिर इसको यहाँ से बंद कर दिया जाएगा, पंपों से पानी लिफ्ट हो जाएगा और फिर नहर अपनी पूरी चल जाएगी। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि थोड़ी देर में पानी जो यहाँ से चलने वाला है, जो अल्टरनेट निकाला है, तो ये 3 पंप और मंगवाने की जरूरत क्यों पड़ी? वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका लेवल, अभी पानी पीछे से आ रहा है, बारिश का पानी है, ये कम तो होगा, इसी लेवल पे तो नहीं रहेगा, ये कम होगा। जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा कि इसकी लिफ्टिंग हो सके, अच्छा, उस समय ये 6 के 6 पंप, उस टाइम ये 9 के 9 पंप चल जाएंगे, जिससे इस नहर का पानी पूरा हो जाएगा। क्योंकि फिर यहाँ से बंद कर दिया जाएगा इस कट को, अल्टरनेट को, और गेट तो पहले ही बंद रहेंगे, गेट तो हमें बंद रखने ही पड़ेंगे, और ऊपर से लिफ्टिंग से पानी इससे शिफ्ट हो जाएगा और बाकी पानी ऊपर ऑटो से आ जाएगा। सर ये अल्टरनेट जो है वो पहले भी तो किसानों को दिया जा सकता था, अब ये अल्टरनेट देने की कैसे मन में आई? ये प्रशासन रोड जाम के बिना सुनता ही नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले इसमें पानी कम था, इसमें स्टार्टिंग में 3 पंप लगाए हुए थे, यहाँ पे 3 पंप से लिफ्टिंग हो रही थी। जब इसमें पानी कम था, लिफ्टिंग हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था उस टाइम। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, आज से 4-5 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, एक भी पंप नहीं लगा हुआ। 5 दिन पहले नहीं था पंप, लेकिन उससे पहले यहाँ पंप लगे हुए थे, जब इनकी शेरा वाली पैरेलल नहर चल रही थी। अच्छा। जिन दिनों में चल रही थी ना, तो ये चल रही थी, उस टाइम यहाँ पंप लगे हुए थे, उन पंप से लिफ्टिंग हो रही थी। ठीक है, जब उस पंप की लिफ्टिंग से बाहर सिस्टम चला गया, उससे बाहर बियॉन्ड उसकी कैपेसिटी से पानी आ गया, तो उसके बाद गेट उठाने पड़े, और जब गेट उठाने पड़े तो उसके बाद नहर बंद करनी पड़ी। तो गेट उठाने पड़े, तब भी तो ये अल्टरनेट दिया जा सकता था किसानों को। नहीं, तब से हम यही कोशिश कर रहे हैं ना कि ये पानी किसी तरह कंट्रोल में आ जाए। ये बात करें तो पिछले साल भी किसानों ने धरना दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इसके नीचे से साइफन बना करके और ये घग्गर ड्रेन का पानी सीधा घग्गर में डाल दिया जाना चाहिए, वो अब तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया? वो इम्प्लीमेंट, उसकी प्रोसेस चली हुई है, गवर्नमेंट से उसके पैसे सेंक्शन हो चुके हैं। ठीक है, उसके ड्राइंग अप्रूवल के लिए NIT से ड्राइंग बनवा दी गई है, उसके बाद अप्रूवल के लिए चीफ इंजीनियर साहब को भेज दी गई है। जैसे ड्राइंग अप्रूव होकर आएगी, एस्टिमेट बन के टेंडर लग के इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अगले साल तक, अगले जो मानसून सेशन आएगा उस तक हो जाएगा कंप्लीट? उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। एक आखिरी सवाल रह गया सर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस घग्गर ड्रेन की सफाई के लिए कितना बजट जो है वो सैंक्शन होता है साल में? देखिए, ये डिफरेंट एस्टिमेट होते हैं। ठीक है, जिसके अंडर में ये ड्रेन है, एग्जैक्टली वो बता पाएंगे कि अप्रोक्सीमेट बता दीजिए कि अप्रोक्सीमेट भी मुझे इस बारे में नहीं पता है। साल में कितनी बार होते हैं ये भी तो पता होगा? साल में एक बार सफाई होती है ड्रेन की। एक बार सफाई होती है। कौन से महीने में वो? मानसून सीजन से पहले होती है। अच्छा, पहले होती है। तो इस बार क्या आपको पता है कि आपके संज्ञान में है कि सफाई हुई है या नहीं हुई? मेरे संज्ञान में ये मेरे हिसाब से सफाई हुई है, क्योंकि मुझे मेरी ड्रेन नहीं है ये। अच्छा। मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में सिर्फ आपको एडिशनल चार्ज दिया गया है? नहीं, एडिशनल चार्ज नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहर है सिर्फ। अच्छा, नहर है। हाँ, जिसके कंट्रोल में ये ड्रेन है, वो पीछे वहाँ पे जहाँ
टूट रही हैं वहाँ पे अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। मतलब कि आपने तो नहरों में पानी की पूर्ति करवानी है, चाहे जैसे भी करवानी। हाँ, जैसे भी करवाएं, हम अपनी नहर पे लगे हुए हैं। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। एसडीओ साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सवालों के जवाब इनसे जाने, लेकिन जो सफाई का मामला है, हिसार घग्गर ड्रेन का चार्ज जो है वो इनके पास नहीं है। खैर वो भी हम जो अधिकारी हैं संबंधित उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर सफाई जो है वो इसकी क्यों नहीं हुई है, कितना पैसा इसका सैंक्शन हुआ है। और ये अल्टरनेट की अगर बात करें तो एसडीओ साहब से बातचीत की कि अभी ये अल्टरनेट क्यों दिया गया है, इससे पहले क्या ये अल्टरनेट दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहूँ तो जब किसानों ने रोड जाम किया, शोर मचाया, हू हल्ला किया, उसके बाद जाकर के प्रशासन को ये संज्ञान में आया कि हाँ इनको अल्टरनेट कोई ना कोई देना पड़ेगा, जो प्यासे मर रहे हैं उनको पानी पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के ये अल्टरनेट दिमाग में आता है। इससे पहले जो है वो कोई अल्टरनेट दिमाग में नहीं आया था। एसडीओ साहब का कहना है कि यहाँ पे 4 मोटरें पहले लगी हुई थी, लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी उनमें एक भी मोटर यहाँ पे हमें ना तो लगी हुई दिखाई दी और ना ही लगे होने के कोई संकेत यहाँ पे दिखाई दिए कि कोई लगी होगी पहले। खैर एसडीओ साहब कह रहे हैं तो मान भी लेते हैं, क्योंकि उस समय हम थे नहीं यहाँ पे। तो ऐसे में आने वाले समय में इसका जो है स्थायी समाधान किया जाएगा कि इन दोनों जो एसजीसी है और शेरावाली राजवाहा है, इसके नीचे से साइफन दे करके इस हिसार घग्गर ड्रेन को सीधा डायरेक्ट जो है वो घग्गर नदी से जोड़ा जाएगा, जिससे जो है वो एक ढलान भी बनेगी, पानी प्रेशर से आएगा और इन दोनों नहरों का पानी भी जो है वो आने वाले समय में नहीं रोकना पड़ेगा। तो ऐसे में आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।